7 जगह थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है पत्नी। अगर पत्नी से 24 घंटा सच बोलोगे तो घर में महाभारत जरूर होगा। जैसे मान लो आपकी कोई बहन हो पति की, और बहन हो गई विधवा, और उसकी 3 भांजी है, तो बड़ी भांजी की शादी भी भाई ने करी, दूसरी की करी, अब तीसरी की करने जा रहे हैं तो पत्नी बोली सारा ठेका तुम नहीं ले रखा है, और भी तो भाई है 3, वो तो नहीं फूटी कौड़ी देते, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी भी अपनी बेटी है, कुछ बचा के भी रख लो कि भांजियों को ही लुटाओगी। तो बोलेगी कि नहीं, कभी ना कभी ताना मारेगी, और उस दिन हो सकता है कि झगड़ा भी हो जाए। तो इसलिए लेन देन करते समय स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। 7 जगह कौन कौन से? स्त्रीषु, अपनी स्त्री से कभी कभी झूठ बोलो लेकिन हंसी मजाक में। नर्म विवाहे च, नंबर 2, अपनी बेटी की शादी में थोड़ा बहुत झूठ चलता है। भाई बेटी के बारे में हर बात बेटा वालों को बोलने की क्या जरूरत है? कुछ बातें छुपा लो। अगर कुमारी अवस्था में कोई गलती हो भी जाए तो उसे लड़के वालों को बताने की क्या जरूरत है? अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, ब्याह कर, शादी के बाद सब भूल जाती। ये बताने की क्या जरूरत है? शादी से पहले मेरी बेटी के 4 मित्र थे, बड़े मुश्किल से हमने फैसला कराया जी थाने में जाके। ऐसा सुनेगा तो कोई करेगा? तो छुपा लो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संवृत्यर्थे। आहा, हमारे दुकानदार भाई खुश हो जाएंगे। धंधा करते समय अपना हक बचाने के लिए जानबूझ के थोड़ा रेट ज्यादा बढ़ाओ तो दोष नहीं लगता। वो जैसे साड़ी कितने की है? अब साड़ी है तो 1000 की, पर जानबूझ के बोल दे जी 1500 की है। अरे थोड़ा कम कर ले। हाँ कर लेंगे कोई नहीं, आप पसंद तो करो, कर लेंगे। अच्छा चलो 1200, नहीं 1000, पूरे 1000 करो। तो मनी मन कहता है अरे मूर्ख, 1000 ही तो लेना था, अगर मैं 1000 कहता तो तू 800 बोलता। इसलिए अपना 1000 बचाने के लिए 1500 बोल के धंधा करने में कोई पाप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत में शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। कहीं आप मुझे पकड़ लो गुरुजी का आप कह रहे हो ना भैया, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं परिस्थिति कुछ भी हो सच्ची बोलो। हाँ मैं तो ये कह रहा हूं, पर ये शुक्राचार्य जी कह रहे स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकट। झूठ बोल के प्राण संकट, अपना प्राण बचाने में कोई अपराध नहीं। ये तो मैंने भी किया, ये तो कॉलेज के दिनों में मैंने भी किया। मथुरा पढ़ने जाते थे, एक बार ऑटो वालों ने मिलकर कॉलेज के लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। तो एक बस में हम भी बैठे थे, लेकिन हमारा शुरू से ही नियम था कि घर से जब कॉलेज जाते तो गले में गमछा डाल के जाते थे। तो जैसे ही पिटने लगे तो हमने क्या किया, अपनी किताबें तो खिड़की में से बाहर फेंक दी, और तुरंत हमने सिर पे यूं बांध लिया गमछा। उसे लगा कि ये भी कोई बस वाला ही है, कंडक्टर। हमने कहा और मारो सारे को, और मारो करके उन्हीं में मिल गए। अब पतली गली से सीधे जो दुम दबा के भागे, 2 किलोमीटर भागते ही रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पागल बाबा मंदिर में आके सांस लिया, और फिर वहां खिचड़ी बट रही थी, और खिचड़ी खा के घर आए, फिर बस पकड़े। जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो बड़ी मार लगती उस दिन। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ तो झूठ बोल के प्राण बचाओगे तब तो कथा सुनाओगे, और नहीं तो वहीं राधे राधे हो जाता। तो मुझे लगता है कि ये श्लोक सही है, गलत नहीं। वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया। नंबर 5, गौ माता की रक्षा करने के लिए। गौ माता की रक्षा करने के लिए हाथ में
भगवत गीता लेकर 1000 बार झूठी कसम खाओ तो भी पाप नहीं लगेगा, पर गाय की रक्षा होनी चाहिए। और ब्राह्मणार्थी, ब्राह्मण के हित के लिए कोई ब्राह्मण कोई पूजन करा रहे हो, उनको दक्षिणा मिल जाए तो उनकी थोड़ी प्रशंसा, उनकी बड़ाई बढ़ा चढ़ा कर भी बोला जाए, ताकि उस ब्राह्मण को हित हो, उस ब्राह्मण को कुछ मिले, प्रसन्न होके जाए। देखो यज्ञ में ब्राह्मण और गाय अगर ये दोनों प्रसन्न होते हैं तो यज्ञ सफल। और अंत में हिंसाया, अहिंसा, हिंसा रोकने के लिए झूठ बोले। आप समझ रहे हो, इसको सास बहू नोट करो। एक घर में सास बहू में झगड़ा हो गया, महीने भर से बातचीत बंद, तो एक पड़ोसी ने कहा इन दोनों को मिलाना चाहिए। तो एक दिन सास के पास गई, अम्मा हाँ आज तो बहू बहुत रो रही थी, कह रही थी मेरी सास एकदम साक्षात कौशल्या है, मुझसे गलती हो गई, जो सासू माँ मुझे क्षमा नहीं करती, मेरा तो मन करता है कि मैं सासू जी के चरणों में लेट जाऊं। बोले हाँ हाँ वो तो मुझे गाली देती होगी। बोले नहीं नहीं, कह रही है कि मेरी सगी माँ भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी सास है। अच्छा तो अब मैंने रोका थोड़ी, अगर आएगी तो एक बार में माफ कर दूंगी। तो सास पट गई, अब बहू से जाके मिले, अरे बोले सुन बहना आज तो तेरी सास बहुत रो रही थी, कह रहे थे हाय राम मुझसे गलती हो गई, मेरी बहू तो मेरी सगी बेटी है। तो सास से जाके बहू की बड़ाई और बहू से सास की, दोनों की बड़ाई करके दोनों को मिलवा देना। ऐसा यदि हो तो ऐसा झूठ भी परम धर्म बन जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।